नीलकंठ और जादुई पर्वत। गांव शिवपुर के पास एक विशाल नीला पर्वत था, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ प्रचलित थीं। कोई कहता वहाँ सोने की गुफा छुपी है, तो कोई कहता कि वहाँ एक रहस्यमयी देवदूत रहता है, लेकिन कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। 10 साल का नीलकंठ, जिसे सब प्यार से नीलू बुलाते थे, हमेशा सोचता था कि अगर कोई वहां जाता ही नहीं तो सच क्या है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, तालाब सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और गांव वालों को पीने का पानी तक मुश्किल से मिल रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा ने कहा, सिर्फ नीले पर्वत का जादुई झरना ही हमें बचा सकता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। नीलू ने बिना सोचे कहा, मैं वहां जाऊंगा और गांव के लिए पानी लेकर आऊंगा। नीलू एक रहस्यमय यात्रा के लिए नीले पर्वत की तरफ निकल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही नीलू ने देखा कि आगे एक विशाल चट्टान रास्ता रोके खड़ी थी। जैसे ही उसने चट्टान को छुआ, वह बोलने लगी, मुझे हटाने का तरीका ढूंढो, वरना तुम आगे नहीं जा सकते। नीलू सोच में पड़ गया। उसने धक्का लगाया, खींचा, लेकिन चट्टान टस से मस नहीं हुई। फिर उसने देखा कि पास में एक छोटी पानी की धारा बह रही थी। नीलू ने पानी को अपने हाथ में लेकर चट्टान के बीच की दरारों में डाला। जैसे ही पानी चट्टान में समाया, चट्टान धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट गई और रास्ता खुल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद नीलू एक तेज बहते झरने के किनारे पहुंचा। वहां कोई पुल नहीं था जिससे वह पार जा सके। तभी झरने के बीच से एक मछली की आवाज आई, अगर तुम्हें पार जाना है तो पहले मुझे बचाओ। नीलू ने झरने के किनारे देखा तो मछली एक पत्थर के बीच फंसी हुई थी। उसने तुरंत मछली को बाहर निकाला और झरने में छोड़ दिया। मछली ने खुशी से अपनी पूंछ घुमाई और कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही नीलू ने आंखें बंद की, पानी में एक चमकदार सेतु प्रकट हुआ। नीलू जल्दी से उस पर चलकर नदी पार कर गया। जब नीलू जादुई पर्वत तक पहुंचा तो वहां एक पत्थर का शेर उसकी राह रोककर खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण शेर नहीं था। जैसे ही नीलू ने पास जाने की कोशिश की, शेर की आंखें लाल चमकने लगी और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। शेर ने गरजते हुए अपने पंजे से जमीन पर एक प्राचीन चक्र उकेरा। फिर उसने कहा, यदि तुम सच में इस झरने का पानी ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इस चक्र को अपने पैरों से पार करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारे कदम गलत पड़े तो यह चक्र तुम्हें पत्थर में बदल देगा। नीलू ने चक्र को ध्यान से देखा। उसमें कुछ उभरे हुए पत्थर थे और कुछ फिसलन भरे पत्थर। उसने समझ लिया कि उसे सही पत्थर पर ही कदम रखना होगा। उसने अपनी सांसें रोकी और पहला कदम बढ़ाया। पहला पत्थर स्थिर था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, पत्थर हल्का सा हिलने लगा, पर उसने संतुलन बनाए रखा। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, अपने हर कदम को ध्यान से रखकर। आखिरी पत्थर पर पहुंचते ही चक्र अचानक रोशनी से भर उठा और शेर के चारों ओर एक चमकीली किरण घूम गई। शेर शांत हो गया और रास्ता खुल गया। नीलू ने जल्दी से जादुई झरने से पानी भरा और वापस गांव पहुंचा। जैसे ही गांव वाले ने वह पानी अपने कुएं में डाला, अचानक झरना फिर से बहने लगा। पूरा गांव
नीलू की हिम्मत और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। नीलू सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी साहसिक यात्रा ने पूरे गांव की प्यास बुझा दी। उसके इस साहसिक कार्य की कहानी सालों तक शिवपुर में सुनाई जाती रही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से जाके मेरी स्टोरीज को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।